तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉशिंग सोडा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। आज हम इसके बारे में, इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ये पढ़ें, आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसको कहते हैं। इट इज द डेफिनेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इट इज द डेफिनेट नंबर of molecules of water, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है, इट इज डेफिनेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विच आर केमिकली अटैच्ड। अब मैं आपको विच आर केमिकली अटैच्ड, जो केमिकली अटैच होते हैं किसके साथ, टू ईच फॉर्मूला, टू ईच फॉर्मूला यूनिट ऑफ टू ईच फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, जब किसी साल्ट के साथ, ये साल्ट है सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, जब किसी साल्ट के साथ एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर अटैच होगा उसके मॉलिक्यूल के साथ, उसके फार्मूला के साथ। फार्मूला अब मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको। जैसे हमारे पास एक है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट एक साल्ट है, इसकी फार्मूला है CuSO4। ठीक है, अगर इसके साथ अटैच होंगे, इसके साथ अटैच होते हैं 5H2O मॉलिक्यूल्स, 5 मॉलिक्यूल्स हर एक कॉपर सल्फेट के साथ अटैच होते हैं, और उसी की वजह से जो कॉपर सल्फेट होता है उसका कलर ब्लू होता है। तो ये वाले वाटर मॉलिक्यूल जो किसी भी साल्ट के साथ अटैच होते हो, यानी उसका परमानेंट पार्ट होते हैं वो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, इनमें एक बॉन्ड होता है, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन, एक केमिकल अट्रैक्शन होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो उसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलो आपको वहां उसकी तरफ नहीं जाना, आप इतना याद रखोगे कि जब किसी साल्ट के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, कुछ मखसूस वाटर मॉलिक्यूल्स साथ होते हो, तो उसको कहते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे ये है कॉपर सल्फेट, इसका नाम फिर पड़ता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, उसके साथ दो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो अब हमें पढ़ा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट इज द डेफिनेट अमाउंट, it is a definite number of molecules of water, definite number of molecules of water, ठीक है, which are chemically attached to each formula unit of salt in its crystalline form। ठीक है, उसकी crystalline in its crystalline form, क्रिस्टलाइन फॉर्म ये होती है कि जैसे हमारे पास नमक होता है वो क्रिस्टल्स में होता है, हमारे पास शुगर होता है वो क्रिस्टल्स में होता है, तो उस क्रिस्टलाइन फॉर्म में उन साल्ट्स के साथ पानी मौजूद रहता है जो बिल्कुल अटैच होता है उस मॉलिक्यूल के साथ। कॉपर सल्फेट है, इसके साथ दो हाइड्रोजन, दो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच रहते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से एक बात आप याद रखेंगे कि इसका मतलब ये नहीं है कि कॉपर सल्फेट जो है इस पानी की वजह से वेट होगा, गीला होगा, ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल के साथ, इस कॉपर सल्फेट के साथ बिल्कुल इस तरह अटैच रहते हैं जिस तरह ये एक बाज़ाब्ता एक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे केमिकली जो वॉशिंग सोडा है, इट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा ये क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 10 टाइम्स H2O, ये इसकी फार्मूला है। वॉशिंग सोडा जो है इसकी फार्मूला है Na2CO3 10 टाइम्स H2O। ये 10 टाइम्स H2O क्या है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो इस मॉलिक्यूल के साथ सोडियम कार्बोनेट जो है ना, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ जब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच रहते हैं, मगर कितने के साथ, सिर्फ एक मॉलिक्यूल के साथ, मैं फिर बताऊंगा, एक मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट के साथ जब 10 मॉलिक्यूल वाटर अटैच रहते हैं विद हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
तो ये 10 मॉलिक्यूल्स, इनको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इस पूरे मॉलिक्यूल को कहते हैं, इस पूरे कंपाउंड को हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, कॉमनली कहते हैं वॉशिंग सोडा, लेकिन केमिकली जो इसका नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट मीन्स 10 हाइड्रेट, यानी 10 हाइड्रेट H2, ठीक है ना, ये इसके साथ अटैच रहता है। अगर इसके इसके बगैर होगा, इसका मतलब ये अगर इसके बगैर होगा 10 टाइम्स H2O जो है, अगर इसमें नहीं होगा बिकॉज ऑफ हीट, ठीक है, या किसी वक्त जब हम हीट देते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इवापोरेट हो जाएंगे, इससे अलग हो जाएंगे, तो उस वक्त जो है इट इज कॉल्ड सोडा ऐश। तो हम ऐसे लिखेंगे कि सोडियम जो कार्बोनेट होता है, ऐसे लिखेंगे अब सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट जो ये सोडियम कार्बोनेट होता है विदाउट वाटर, अगर विदाउट वाटर होगा, विदाउट वाटर, these water molecules, it is called, it is called soda ash, commonly soda ash, या हम इसको एनहाइड्रस सोडा ऐश या एनहाइड्रस सोडियम कहते हैं, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, ठीक है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, इसके लिए 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप आपने पढ़ा है कि किस तरह हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या जिसको हम मीठा सोडा कहते हैं, या जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, वो किस तरह प्रिपेयर करते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमें वही लिखना है यहाँ पे। ए कोल्ड, पहला स्टेप, ए कोल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अगर आपको याद होगा तो इसका नाम भी मैंने बताया था, जिसको हम कहते हैं ब्राइन। ए कोल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको ब्राइन कहते हैं, ठीक है, इसको रिएक्ट किया जाता है, इज रिएक्टेड विथ किसके साथ, अगर आप थोड़ा सा याद दिलाओगे तो ये रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ। परसों हमने पढ़ा अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 यहां पे लिखेंगे, टू प्रोड्यूस सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, टू प्रोड्यूस, चलो हम यहां पे लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है ना, या जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अगर हम सिंपली, अगर आप इतना याद नहीं रखोगे तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा, ब्राइन, पहला स्टेप, ब्राइन रिएक्ट्स विथ, यहाँ पे अलग, ब्राइन रिएक्ट्स विथ अमोनिया, ठीक है, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ब्राइन जो है, मैंने पहले बताया ब्राइन क्या होता है, ये कोल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, नमक का एक कंसंट्रेटेड और कोल्ड सॉल्यूशन, उसको ब्राइन कहते हैं, वो रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ, ठीक है, अमोनिया की फॉर्मूला है NH3, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टू प्रोड्यूस सोडियम बाइकार्बोनेट, NaH, इसका फॉर्मूला NaHCO3, ठीक है, जैसे यहाँ पे लेंगे सोडियम क्लोराइड प्लस, ठीक है, क्या किसके साथ रिएक्ट करता है ये, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है इसका सोल्यूशन होता है ना, तो जाहिर सी बात है हम H2O के साथ लिखेंगे, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन जो हमने इससे पहले ही पढ़ी, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, इसलिए कि क्योंकि सोडियम क्लोराइड का एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, इसलिए हम इसको H2O साथ लिखेंगे, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, ये क्या बनाता है, ये एक पहले साल्ट NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस इसके साथ और क्या बनाता है, सोडियम बाइकार्ब NaHCO3, तो हमें ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि जब हम वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन करते हैं तो पहला स्टेप ये होता है कि हम एक रिएक्शन करते हैं जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होता है। जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है ये हमें चाहिए है दूसरे स्टेप के लिए, यहाँ पे लिखूंगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये वाला सोडियम हाइड्रोजन
हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये वाला NaHCO3, इसको क्या किया जाता है, दूसरी रिएक्शन, इट इज डिकम्पोज्ड टू गिव सोडियम कार्बोनेट, इज डिकम्पोज्ड, अब मैं बताऊंगा अब डिकम्पोज किसको कहते हैं, डिकम्पोज्ड टू गिव, इसको डिकम्पोज किया जाता है टू गिव सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, अगर तो याद है सोमुत टू गिव सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट क्या है, एन, ये सोडियम कार्बोनेट जो है अगर आपको याद होगा, जिसको अभी हमने इससे पहले पढ़ा था Na2CO3, ठीक ना, अच्छा बहुत सोडियम कार्ब, अच्छा लिख लिया Na2CO3, ये थे जो अभी हमने इससे पहले था, इसको हम कहते हैं सोडा ऐश, ठीक है ना, सोडा ऐश अभी हमने पढ़ा था ना कि इसकी फार्मूला Na2CO3 जो है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो मीठा सोडा जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, उसको डिकम्पोज किया जाता है, डिकम्पोज कैसे किया जाता है, इसको हीट दी जाती है, अब मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूंगा आपको आसानी से समझ आ जाएगा, जैसे हम लिखेंगे Na2 सॉरी हाँ Na2 NaHCO3 सोडियम है ना, ये वाला सोडियम, ये हम इसकी रिएक्शन लिख रहे हैं NaHCO3, इसको हीट दी जाती है, तो हीट के लिए हम ये वाला ये सिंबल लिखते हैं, तो इसको जब हीट दी जाती है तो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है Na2, ठीक है, CO3, यहाँ पे क्या था NaHCO3, यहाँ पे Na2CO3, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पे हमें ये वाला चाहिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको सोडा ऐश भी कहते हैं, इसको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, एनहाइड्रस, ठीक है ना, इसमें हाइड्रोजन नहीं होता, देखो इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, बस, ठीक है, इसको देखो तीसरा स्टेप जो है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, चलो यहाँ पे मैं फार्मूला भी लिखूंगा इसका, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम, अभी आपको Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जो ये सोडियम कार्बोनेट होता है इट इज रिक्रिस्टलाइज्ड, मैं आपको बताऊंगा अब, रिक्रिस्टलाइज्ड, ZED लिखेंगे, रिक्रिस्टलाइज्ड, रिक्रिस्टलाइज्ड का मतलब ये होता है कि अभी इससे पहले इसके साथ हाइड्रोजन था, ठीक है, जब किसी चीज को क्रिस्टलाइज किया, मैंने कहा ना क्रिस्टलाइजेशन के लिए ये जरूरी होता है कि उसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो मौजूद होना चाहिए, तो वो कैसे होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा आपको फिर ये याद रहेगा, बाय डिसॉल्विंग इन वाटर, बाय एडिंग वाटर, हम लिखेंगे बाय एडिंग वाटर, लेकिन ये ऐसे ही नहीं होता कि हम ऐसे ही पानी डालेंगे इसमें, ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसके लिए एक मखसूस टेम्परेचर की जरूरत होती है, एक मखसूस एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, तब जाके ऐसा होता है, दफा सोडियम कार्बोनेट इसको रिक्रिस्टलाइज किया जाता है बाय एडिंग वाटर, इसको यानी पानी के साथ रिएक्ट कराया जाता है, ठीक है, टू गेट हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, सोडियम, देखो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देखोगे, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे आप परेशान नहीं होना, क्योंकि जब जो ये हम जो इनके नाम लिखते हैं तो आप ये सोचते हैं एनहाइड्रस, हाइड्रेटेड सोडियम, ये बिल्कुल सिंपल, जैसे सोडियम कार्बोनेट ये है ना, Na2CO3, हाइड्रेटेड का मतलब जैसे इसके साथ पानी आ जाए, पानी मतलब ऐड हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो जब हम यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे तो आपको आराम से समझ आएगा, Na2CO3, ठीक है ना, Na2CO3, ठीक है, ये हम रिएक्शन लिखते हैं, इसके साथ क्या किया जाता है, इसको हाइड्रेट किया जाता है, तो हम लिखेंगे एक मॉलिक्यूल के साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, इट फॉर्म्स, ये क्या बनाता है Na2CO3 10 टाइम्स H2O, ठीक है, वही जो हमें चाहिए था, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये रिएक्शन जो है इसको कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि Na2CO3 इसमें वाटर नहीं था, इसको हाइड्रेट किया गया, इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, बाय एडिंग वाटर, इसको वाटर मिलाया जाता है, तो उससे क्या बनता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और इस सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को कहते हैं वाशिंग सोडा,
बस अब मैं थोड़ा सा फिर रिपीट करूंगा आपको। देखो, जो वॉशिंग सोडा होता है इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट सबसे पहली रिएक्शन क्या होता है, जो ब्राइन होता है, कोल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी नमक का एक कंसंट्रेटेड और कोल्ड सॉल्यूशन, उसको क्या किया, उसकी रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ, अमोनिया के साथ, NH3 के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और जब उसकी रिएक्शन होती है वहां पे एक प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर सुना चाहिए सोडा, या फिर सुना चाहिए मीठा सोडा, जिसको हम खाने का सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसको केमिकली हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, ठीक है ना, उसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऐसा NaHCO3 सुना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरे स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, दूसरे स्टेप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसको डिकम्पोज किया जाता है, इसको हीट दी जाती है। ठीक है, हीट देने से क्या हो जाता है, इसमें एक प्रोडक्ट बनता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। तो ये दूसरा स्टेप है। अब ये सोडियम कार्बोनेट जो है, दूसरा स्टेप मेरे कंप्लीट, दो स्टेप कंप्लीट हुए। सोडियम कार्बोनेट जो है इसके साथ जो बाकी प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उसको छोड़ दिया। ये वाला जो है सोडियम कार्बोनेट जो है इसको रिक्रिस्टलाइज किया जाता है, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा, हाँ, रिक्रिस्टलाइज किया जाता है, इसको ऐड किया जाता है वाटर के साथ तीसरे स्टेप पे। सोडियम कार्बोनेट, इसको सोडा एच भी कहते हैं, इसको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, ये नाम। तो इसको जब पानी के साथ रिएक्ट कराया जाता है, यहाँ पे Na2CO3, इसको 10 टाइम्स ऑफ H2O इसके साथ रिएक्ट कराए जाते हैं, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है Na2CO3 10 टाइम्स H2O, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, कॉमनली क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। बस सिंपल, अब वॉशिंग सोडा प्रिपेयर हुआ। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा जो है, अब थोड़ा सा इसके मतलब यूजेस वो आप पढ़ भी से वहां पे बुक से भी पढ़ सकते हैं आराम से, उतना मसला नहीं है, सिंपल है। वॉशिंग सोडा जो है, एज द नेम सजेस्ट, जो नाम इसका है, ये एक मतलब वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले हम देखेंगे क्या होता है, ये मतलब इसका कलर जो होता है ये ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब मैं आपको फिर बताऊं, जिस तरह नमक होता है क्रिस्टल्स में होता है, जिस तरह चीनी होती है क्रिस्टल्स में होती है, उसी तरह भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये अल्कलाइन इन नेचर, यानी बेसिक इन नेचर होता है, अल्कलाइन इन नेचर। और क्या होता है इसका, और ये सॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर, वॉशिंग सोडा जो है सॉल्युबल इन वाटर होता है। और इसकी प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज में इसका क्या है कि इट हैज डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज, यानी क्लींसिंग प्रॉपर्टीज, डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज यानी इसको हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये इसकी क्लींसिंग एक्शन होती है, किसकी, वॉशिंग सोडा की। ठीक है, और फॉर रिमूविंग इसको इस्तेमाल किया जाता है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस, मैंने इसे पहले बताया था। हार्ड वाटर वो वाला वाटर होता है, आप सिंपल याद रखोगे, जिसमें जब हम साबुन डालते हैं या कपड़े धोते हैं तो दैट डज नॉट फॉर्म लेदर, उसे झाग नहीं बनती, यानी वो सफाई नहीं होती। एक्चुअली उसमें कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स होते हैं, साल्ट्स, जैसे समुद्र का पानी होता है, जैसे कुओं का पानी होता है, जो गहरे कुएं होते हैं उनका पानी होता है, उसमें कपड़े आम साबुन से धोए नहीं जा सकते, ऐसे वाले वाटर को कहते हैं हार्ड वाटर। उस हार्ड वाटर को खत्म कर, उस हार्डनेस को खत्म करने के लिए पानी में क्या, क्योंकि कहीं पे ऐसे कहीं पे पानी इतना ज्यादा ये हार्ड होता है, वहां पे अवेलेबल ही नहीं होता है सॉफ्ट वाटर होता है, क्योंकि आम आप से मौजूद थी। तो फिर वहां पे क्या करते हैं, उसके साथ वहां पे वॉशिंग सोडा डाला जाता है, और उस तरह वो मतलब कपड़े धो सकते हैं। इसी तरह मैन्युफैक्चर ऑफ गिलास एंड सोप, उसकी प्रिपरेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। और इस तरह और एक कंपाउंड जिसको कहते हैं बोरेक्स, ये भी एक क्लींसिंग एजेंट है। बोरेक्स जो है इसकी एक सोडियम कंपाउंड है, आप इतना चलो मत याद रखो, सोडियम कंपाउंड।
ये भी इससे प्रिपेयर किया जाता है। तो आप इतना बस इसके डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज है, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, गिलास और सोप की प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल होता है। तो इतना काफ़ी है। तो इंशाल्लाह कल हम अगली क्लास ले लेंगे।